नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अपने 10 साल के कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियां का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में राज्य ही नहीं बल्कि देश भी विकास की नई रफ्तार पकड़ने वाला है। पीएम ने इसी के साथ ये भी कहा कि 4 जून के बाद देश की राजनीति में भी बड़ा हड़कंप मचना तय है। अगले 6 महीने में परिवारवादी पार्टियां बिखर जाएंगी, सभी एक दूसरे पर हार की ठीकरा फोड़ना शुरू कर देंगे। उस टोली से मुक्ति चाहता है जो उड़ीसा सरकार और उड़ीसा की संस्कृति पर कब्जा करना चाहती है। और इसलिए उड़ीसा ने तय कर दिया है, उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, ओडिशा ही नहीं, पूरे देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। देश ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। साथियों, देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। साथियों, उड़ीसा की राजनीति में भी नया भूचाल देखने को मिलने वाला है। जिस तरह से बीजेडी के भीतर राजनीति हो रही है, उसका विस्फोट होते हुए हम देखेंगे। उड़ीसा ने हर चरण में भाजपा के एमपी और भाजपा के एमएलए के लिए बम्पर वोटिंग की है। मोदी दिल्ली से हर घर नल से जल देने में जुटा है। यहां सबको नल नहीं मिला। इस स्थिति को बदलने के लिए उड़ीसा वोट दे रहा है। उड़ीसा मोदी की मुफ्त चावल योजना में भी बीजेडी की लूट को खत्म करने के लिए वोट दे रहा है। उड़ीसा का किसान हो या नौजवान, बेटी हो या बुजुर्ग, हर कोई कह रहा है, उड़ीसा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनभद्र में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी हमें डराती है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मत मांगिए। राहुल बाबा सोनभद्र की भूमि से कह कर जाते हैं कि हम एनडीए वाले हैं, एटम बम से नहीं डरते। ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा है, रहेगा और हम उसे प्राप्त करके रहेंगे। गरीबों की सूद लेने का काम किया है। मुझे बताइए सोनभद्र वालों, एक कश्मीर जो हम है, हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी हमें डराते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। अरे राहुल बाबा, मैं सोनभद्र की भूमि से कहकर जाता हूं, हम एनडीए वाले हैं, भाजपा अपना दल वाले हैं, एटम बम से
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। हमारे देश में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि चाहे आप जितनी भी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, बेरोजगारी पूरे देश में फैली है। भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे कारोबारी को बहुत नुकसान दिया है। समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है, और मोदी जी के पूरे कार्यकाल में रोजगार बनने का काम लगभग ठप हो गया। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में आज है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। चाहे आप जितनी भी मेहनत से पढ़ाएं लिखाएं, शिक्षित करें, फिर भी बेरोजगारी पूरे देश भर में फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए बहुत जरूरी है कि जो आज नीतियां भाजपा की सरकार बना रही है और जिस तरह से देश को चला रही है उसे बदला जाए, क्योंकि भाजपा की जो नीतियां हैं उन्होंने छोटे बिजनेस, छोटे कारोबारों को बहुत ही नुकसान दिया है। वाराणसी पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि काशी में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी मराठी संगम का आयोजन हुआ। इसमें आने का मुझे मौका मिला। उन्होंने कहा कि काशी में रहने वाला जो मराठी व्यक्ति है वह निश्चित रूप से पीएम मोदी के साथ है और पीएम मोदी के प्रति उनका प्यार यहां देखने को मिला। फडणवीस ने कहा कि मुझे लगता है कि काशी और महाराष्ट्र का जो रिश्ता है उसे हमने समृद्ध करने का प्रयास किया है। और महाराष्ट्र का एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी मराठी संगमम ये जंगमवाड़ी के 2000 साल पुराने मठ में आयोजित हुआ। इसमें आने का मुझे मौका मिला और निश्चित रूप से काशी में रहने वाला जो मराठी व्यक्ति है वो मोदी जी के साथ है, वो मोदी जी को मानता है, इसलिए उनका प्यार मोदी जी के प्रति यहाँ पर देखने को मिला। और मुझे लगता है कि काशी का और महाराष्ट्र का जो रिश्ता है वो रिश्ता फिर एक बार हम लोगों ने समृद्ध करने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में यहाँ मैं आ पाया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत काशी मराठी संगमम ये जंगमवाड़ी के 2000 साल पुराने मठ में आयोजित हुआ। इसमें आने का उधर पंजाब में चुनाव प्रचार को लेकर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में विकास की नई दिशा तय हुई है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव पंचायत चुनाव या कोई वार्ड चुनाव भी नहीं है। सैनी ने कहा कि ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा तय करेगा। पिछले 10 सालों में देश में विकास की नई रेखा तय हुई है। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में पीएम मोदी ने हमारे देश को मजबूत करने का काम किया है। पिछले 10 वर्षों में भाइयों देश ने एक नई दिशा तय की है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक संदेश लेकर के आया हूं। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई पंचायत का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव कोई वार्ड का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव दुनिया में भारत की दिशा क्या होगी ये उसको तय करने वाला चुनाव है। भाइयों हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों में देश में विकास की एक नई
देश में 6 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं और अब 7वें यानी आखिरी चरण का चुनाव बाकी है जो 1 जून को होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे से थम जाएगा। वहीं चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 6 चरणों में भाजपा को भारी बढ़त मिली और हम 7वें चरण की ओर बढ़ रहे हैं। यह वातावरण दिखाता है कि फिर एक बार मोदी सरकार आज दुनिया भारत और भारत के प्रधानमंत्री में उम्मीद देखती है। उन्होंने कहा कि दुनिया को दिखता है कि विकास तब होगा जब भारत में पीएम मोदी का राज होगा। 6 चरणों में मैं कहूंगा 6 के 6 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को भारी लीड मिली है और फाइनल चरण 7वें चरण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वातावरण दिखाता है कि देश की जनता की जुबान पर एक ही है, माई चॉइस मोदी, माई चॉइस मोदी। फिर एक बार मोदी सरकार, और इसका बड़ा कारण है कि जिस तरह से मोदी जी ने ईमानदार और दमदार सरकार दी है, दुनिया भर में भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। आज दुनिया भारत में उम्मीद देखती है और भारत के प्रधानमंत्री में उम्मीद देखती है। और ये बड़ी बात है कि दुनिया को दिखता है कि विकास तब होगा जब भारत में मोदी का राज होगा। और मोदी जी सेवा करने में कभी पीछे नहीं हटे। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, 51 करोड़ 40 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा किए। ये हुआ तो पिछले 10 साल में। अच्छा क्या हुआ? 6 ओडिशा के पुरी में विश्व विख्यात भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा उत्सव में पटाखों के ढेर में विस्फोट होने से 20 से ज्यादा श्रद्धालु झुलस गए। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि चंदन यात्रा उत्सव के लिए सैकड़ों लोग नरेंद्र पुष्करणी सरोवर पर इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान कुछ श्रद्धालु आतिशबाजी कर रहे थे, जिसकी एक चिंगारी पटाखों के ढेर में गिर गई, जिससे विस्फोट हो गया। पुलिस के मुताबिक पटाखों में विस्फोट के बाद ये भीड़ में गिर गए, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनमें से 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस घटना पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि पुरी नरेंद्र पुल के पास हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ। मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने और व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि घायलों के सभी चिकित्सा खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से वहन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। देश में बढ़ती गर्मी के साथ आग की अलग अलग कई जगहों पर घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर अलीगढ़ के मथुरा रोड पर स्थित A to Z के कूड़ा निस्तारण प्लांट में बुधवार की शाम भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन 5 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पूरी तरह नहीं बुझ पाई। यह प्लांट नगर निगम द्वारा संचालित किया जाता है और पूरे शहर में कूड़ा यहीं डाला जाता है। देर रात पुलिस और प्रशासन के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे। सिटी मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश ने बताया कि A to Z प्लांट के पास कूड़े के ढेर में आग लगी है, इसे बुझाने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि आग के कारणों की जांच होगी और आग को जल्द से जल्द बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। A to Z प्लांट के पास जो कूड़ा का ढेर है उसमें आग लग गई है, उसमें बुझाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। इगलास से भी गाड़ी मंगाई गई है और रवाना से मंगाने की बात हुई है और अकराबाद की और तालानगरी की फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैंने सोचा जयपुर में पानी की दिक्कत होगी तो मुझे जाकर देखना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ 2 पंप हाउस देखे हैं। विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। पानी की सप्लाई पूरी तरह से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि पानी की कभी भी कमी ना हो, हर जगह पानी मिले। आने वाले समय में बिजली और पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। कह सकते हैं कि राजस्थान के साथ जैसा पिछली सरकार ने धोखा दिया है कि JJM की बहुत बड़ी योजना आई थी। अगर मैं कहूं कि हर संभाग में, हर जिले में जितना पैसा दिया इस सरकार ने कहीं नहीं लगाया। अगर वो पैसा भी लगाया तो भ्रष्टाचार में लगाया।
उधर बिहार के काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरजेडी की हवा निकलती जा रही है। अब इन लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन बना लिया है। आरजेडी के बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा कि लालटेन कितनी रोशनी देगा। लालटेन ज़्यादा से ज़्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज़्यादा लालटेन की ताकत नहीं। लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो गया है। जब लालटेन का तेल खत्म होने लगता है तब बत्ती भभकने लगती है, मतलब अब लालटेन बुझने वाली है। उन्होंने कहा कि यही हाल आरजेडी के लालटेन का है। कांग्रेस की हालत तो यह हो गई है कि 10 साल बाद आप घर के बच्चे से अगर पूछेंगे कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस। जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, वैसे ही भारत की राजनीति से कांग्रेस 10 साल बाद लुप्त हो जाएगी। पर जब बैठ गई हैं तो केवल भारत के राजनीति की बात न करी है, देश विदेश तक का राजनीति की बात करी है लोग। ये हाल है बिहार का, हम अच्छी तरह जानते हैं। बहुत जागरूक हैं लोग। लंबे समय तक आपने देखा है कि बिहार में एक आरजेडी पार्टी है, वैसे आरजेडी की हवा निकलती जा रही है, लेकिन अब कांग्रेस के साथ इन लोगों ने गठबंधन बना लिया है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे। लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है, इससे ज्यादा लालटेन की ताकत नहीं है। लेकिन लालटेन की हालत यह हो गई है कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है। और आई घरे में देखले हुआ तो हम लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगला तो बत्तियां भभकैले। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वो तुरंत दिल्ली भर में 200 टीमें तैनात करें ताकि पाइप से कार धोने, पानी की टंकियों के ओवरफ्लो होने और निर्माण या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए घरेलू जल आपूर्ति के उपयोग पर नकेल कसी जा सके। आतिशी ने निर्देश दिया कि कल सुबह 8 बजे से टीमें तैनात की जाएंगी और पानी की बर्बादी करने वाले किसी भी व्यक्ति पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और निर्माण स्थलों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर किसी भी अवैध पानी के कनेक्शन को काट दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए तरसा देगी। जो महंगाई बढ़ी है और किसानों के साथ इन्होंने जो धोखा दिया है उसका जवाब इनके पास नहीं है। साथ ही पीएम मोदी को मेडिटेशन करने की भी सलाह दी। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और किसान की आय के साथ जो धोखा दिया है उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जो लोग जनता का गुस्सा समझ गए हैं वो न केवल खुद डगमगाए हैं, न केवल उनका आत्मविश्वास डगमगाया था, बल्कि उनकी जवान भी डगमगा गई। जो मुख्यमंत्री फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज। नमस्कार।